अष्टावक्र गीता जनक का निश्चय। राजा जनक आत्मज्ञान की पुष्टि हेतु ब्राह्मण अष्टावक्र जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार में रत रहने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है। जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता दीन हो रहे हैं, उस पर स्थित हुआ भी योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता, यही आश्चर्य है। उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में ज्ञानी को ही अपनी इच्छा और अनिच्छा को रोकने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। कोई विरला ही आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में जानता है। वह जिसे करने योग्य मानता है उसे करता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपका किसी से भी संग नहीं है, इसलिए आप शुद्ध हैं, फिर किसको त्यागना चाहते हैं। इस प्रकार देहा अभिमान के त्याग की इच्छा करके लय को प्राप्त हो जाएं। आपसे संसार उत्पन्न होता है, जैसे समुद्र से बुलबुला। इस प्रकार आत्मा को एक जानकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति आप शुद्ध के लिए नहीं है, इसलिए आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। दुख और सुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। मैं आकाश की भांति अनंत हूँ, यह संसार घड़े की भांति प्रकृति जन्य है, ऐसा ज्ञान है, इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न लय है। मैं समुद्र के समान हूँ, यह संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है, इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न इसका लय है। मैं सीपी के समान हूँ, विश्व की कल्पना चांदी के समान है, ऐसा ज्ञान है, अतएव इसका न त्याग है, न ग्रहण है और न लय ही है। मैं निश्चित ही सब भूतों में हूँ और ये सब भूत मुझ में हैं, ऐसा ज्ञान है, इसलिए इसका न त्याग है, न ग्रहण है और न लय ही है। मुझ अंतहीन महासमुद्र में विश्व रूपी नाव अपनी ही प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है, मुझे असहिष्णुता नहीं है। मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहरें स्वभाव से ही उदय होती हैं और मिट जाती हैं। मेरी न कोई वृद्धि है, न ही कोई हानि होती है। मुझ अंतहीन महासमुद्र में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूँ, निराकार हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। आत्मा विषयों में नहीं है और विषय उस अनंत निरंजन आत्मा में नहीं है। इस प्रकार मैं अनासक्त हूँ, स्पृहा मुक्त हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। अहो, मैं चैतन्य मात्र हूँ, संसार इंद्रजाल की भांति है, तब मेरी है और उपादेय की कल्पना किसमें हो। जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है,
जब दुखी और सुखी होता है तब बंद है। जब मन न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है, तभी मुक्त है। जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंद है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। कृत्य अकृत्य और द्वंद्व किसके कब शांत हुए हैं, इस प्रकार निश्चिंत जानकर इस संसार से निर्वेद होकर त्याग और अवृत्ति हो जा। हे राजन, लोक की चेष्टा को देखकर किसी किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत होती है। यह सब अनित्य है, तीनों तापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है, हे है। ऐसा निश्चित होने पर शांति प्राप्त होती है। वह कौन सा काल है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व न हो। उनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। महर्षियों के, योगियों के एवं साधुओं के अनेक मत हैं। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। जो उपेक्षा, समता और युक्ति के द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है। जब भूत विकारों को तू यथार्थतः भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना ही संसार है, इसलिए इन सब का त्याग कर। वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहाँ चाहें वहाँ रहें। पैर, स्वरूप, काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा को तू स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां ही संसार जान। प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वित तृष्णा होकर सुखी हो जा। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंध है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। आप एक शुद्ध चैतन्य है। संसार जड़ और असत्य है। यह अविद्या भी असत्य है। इस पर भी आप क्या जानने की इच्छा रखते हैं। आपके राज्य, पुत्र, पुत्रियां, शरीर और सुख जन्म जन्म से कई बार नष्ट हुए हैं, यद्यपि आप उनमें आसक्त थे। अर्थ, काम और सुकृत कर्म भी बहुत हो चुके। इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। कितने जन्मों तक आपने क्या शरीर, मन और वाणी के दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए हैं। अब तो आराम करें। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सुख पूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। सबको बनाने वाले ईश्वर हैं, अन्य कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई हैं। वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। विपत्ति और संपत्ति देह वियोग से ही समय पर आती है। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट हुआ न कोई कामना करता है, न शोक ही करता है।
सुख दुख जन्म मृत्यु देव योग से ही होते हैं। ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति साध्य कर्मों को देखता हुआ और निरायास कर्मों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी अस्पृहा गलित है और चिंता से मुक्त है। मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म का स्मरण नहीं करता। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत मैं ही हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार शुद्ध शांत और प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त होता है। अनेक आश्चर्यों वाला यह विश्व कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त होता है मानो कुछ भी नहीं है। राजा जनक जी बोले, पहले मैं शारीरिक कर्मों का न सराहने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म का न सराहने वाला हुआ। इस प्रकार मैं स्थिर हूँ। शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों से जिसका मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूँ। सम्यक अभ्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर मैं स्थित हूँ। हे ब्राह्मण, हे और उपादेय के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हूँ। आश्रम एवं अनाश्रम है, ध्यान है तथा चित्त का स्वीकार और वर्जन है। उन सब से उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूँ। जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है, वैसे ही उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ अपने में स्थित हूँ। अचिंत्य का चिंतन करता हुआ भी वह पुरुष चिंता को ही भजता है। इसलिए उस भाव को त्याग कर मैं भावना मुक्त हुआ स्थित हूँ। जिसने साधनों से क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है वह पुरुष कृत्य है, और जो ऐसा ही स्वभाव वाला है वह तो कृत्य है ही, इसमें कहना ही क्या। नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य है, वह कौपीन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। कहीं तो शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी है, कहीं मन दुखी होता है। इसलिए तीनों को त्याग कर मैं पुरुषार्थ में सुख पूर्वक स्थित हूँ। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होता। ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसे करके सुख पूर्वक स्थित हूँ। कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले शरीर में आसक्त जो योगी है, मैं इस देह के संयोग वियोग से सर्वदा पृथक होने के कारण सुख पूर्वक स्थित हूँ। मुझको ठहरने से, चलने से या सोने से अर्थ या अनर्थ कुछ भी नहीं है। इस कारण मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ और सोता हुआ भी सुख पूर्वक स्थित हूँ। सोते हुए मुझे हानि नहीं है, न यत्न करते हुए मुझे सिद्धि है। इसलिए मैं
हानि लाभ दोनों को छोड़कर सुख पूर्वक स्थित हूँ। इसलिए अनेक परिस्थितियों में सुख आदि की अन्यतता को बारंबार देखकर और शुभ और अशुभ दोनों को छोड़कर मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है पर प्रमाद से विषयों की भावना करता है और सोता हुआ भी जागने के समान है, वह पुरुष संसार से मुक्त है। जब मेरी स्पृहा नष्ट हो गई तब मेरे लिए कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ विषय रूप चोर, कहाँ शास्त्र और कहाँ ज्ञान है। साक्षी पुरुष परमात्मा ईश्वर आशा मुक्ति तथा बंध मुक्ति के जान लेने पर मुझे मुक्ति के लिए चिंता नहीं है। जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वच्छंदचारी है, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसी ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। ब्राह्मण अष्टावक्र जी कहते हैं, सत्व बुद्धि वाला पुरुष थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ होता है। असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके उसमें मोह को ही प्राप्त होता है। विषयों में विरसता मोक्ष है, विषयों में रस बंध है, इतना ही विज्ञान है। आप जैसा चाहें वैसा करें। यह तत्वबोध वाचाल बुद्धिमान और महा उद्योगी पुरुष को गूंगा जर और आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्वबोध त्यक्त है। आप शरीर नहीं है, ये शरीर आपका नहीं है। आप भोक्ता और कर्ता भी नहीं है। आप तो चैतन्य स्वरूप हैं, नित्य हैं, साक्षी हैं, निरपेक्ष हैं। आप सुख पूर्वक विचरें। राग और द्वेष मन के धर्म हैं। आप कभी मन नहीं हैं। आप निर्विकल्प निर्विकार बोध स्वरूप आत्मा हैं। आप सुख पूर्वक विचरें। सब भूतों में आत्मा को जानकर आप अहंकार रहित और ममता रहित सुखी हो जाएं। जिसमें यह संसार तरंगों की भांति अस्फुरित होता है, वह आप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे चैतन्य स्वरूप, आप संताप रहित हो जाएं। हे राजन, श्रद्धा कर, इसमें मोह मत कर। आप ज्ञान स्वरूप भगवान स्वरूप आत्मा है। आप प्रकृति से परे हैं। यह शरीर गुणों से लिप्त रहता है। यह आता है और जाता है, किंतु आत्मा न जाने वाला है न आने वाला है। इसलिए क्यों सोच करते हैं? आपका यह देह अंत तक रहे, चाहे अभी चली जाए। आप चैतन्य रूप हैं। आपकी वृद्धि कहाँ, आपका नाश कहाँ? आपके अनंत महासमुद्र में विश्व रूप तरंगे अपने स्वभाव से ही उदय और अंत को प्राप्त होते हैं, किंतु आपकी न वृद्धि है न नाश ही है। हे राजन, आप चैतन्य स्वरूप हैं। यह जगत आपसे अलग नहीं है। इसलिए हे और उपादेय की कल्पना किसकी क्यों कर और कहाँ हो सकती है? आपके निर्मल अविनाशी शांत और चैतन्य रूप आकाश में कहाँ जन्म है, कहाँ कर्म है और कहाँ अहंकार है? जिसको भी आप देखते हैं उसमें एक आप ही भासते हैं। क्या कंगन बाजूबंद और नुपुर सोने से अलग दिखता है? यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, ऐसे विभाग को छोड़ दें। आप आत्मा हैं, ऐसा निश्चय करके संकल्प रहित हो सुखी हो जाएं। आप ही अज्ञानवश विश्व हैं। परमार्थता आप एक हैं। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। न संसारी है न असंसारी है। यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ भी नहीं है। ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र है। वह ऐसी शांति को प्राप्त होता है जैसे
कुछ भी नहीं है। संसार रूपी समुद्र में आप एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। आपका बंध और मोक्ष नहीं है। आप कृत्य होकर सुख पूर्वक विचरें। हे चिन्मय, आप चित्त को संकल्प और विकल्पों से क्षोभित मत करें। शांत होकर आनंद पूरित अपने स्वरूप में सुख पूर्वक स्थित हो जाएं। सर्वत्र ध्यान को त्याग कर हृदय में कुछ भी धारण मत करें। आप आत्मा मुक्त ही हैं। आप विमर्श करके क्या करेंगे? हे राजन, अनेक शास्त्रों को आप अनेक प्रकार से कह अथवा सुन सकते हैं, लेकिन सबके विस्मरण के बिना आपको शांति नहीं मिलेगी। हे राजन, भोग, कर्म अथवा समाधि को आप चाहें साधें तो भी आपका चित्त स्वभाव से सभी आश्रयों से रहित होने पर भी अत्यधिक लोभयामान रहेगा। प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता है। इसी उपदेश से भाग्यवान लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जो आंख के खोलने और ढकने के व्यापार से दुखी होता है, वह आलसी शिरोमणि का ही सुख है, दूसरे किसी का नहीं। यह किया गया है और यह नहीं किया गया, ऐसे द्वंद से जब मन मुक्त हो, तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। विषय का दोषी विरक्त है, विषय लोलुप रागी है। जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है, वह न विरक्त है न रागवान है। जब तक स्पृहा जीवित है, जो कि अविवेक की दशा है, तब तक हे और उपादेय भी जीवित है, जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। प्रवृत्ति से राग व निवृत्ति से द्वेष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसे ही रहते हैं। रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन वितरागी दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी खेद को प्राप्त नहीं होता। जिसका मोक्ष के प्रति अहंकार है और वैसी ही शरीर के प्रति ममता है, वह न तो योगी है न ज्ञानी है, वह केवल दुख का ही भागी है। यदि आपका उपदेशक शिव हैं, विष्णु हैं अथवा ब्रह्मा हैं, तो भी सबके विस्मरण किए बिना आपको शांति नहीं मिलेगी।